आज आप इस वीडियो में सुनेंगे अक्षय तृतीया के पीछे की कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्षय तृतीया को अकातीज भी कहा जाता है। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को होती है। इस दिन दान पुण्य करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मदिन भी होता है, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी होती है। पौराणिक समय के अनुसार भगीरथ जी गंगा नदी को इस दिन ही धरती पर लाए थे। इस दिन ही देवी अन्नपूर्णा का जन्म भी हुआ था। यह पार्वती जी का ही एक अवतार है। देवी अन्नपूर्णा सभी जीवों का पेट भरती है। इस दिन लोग देवी अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके धन धान्य के भंडारे हमेशा भरे रहें। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर ने शिवजी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया था। फिर शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा था। कुबेर ने शिवजी से वरदान मांगा उसे सारे धन संपत्ति की प्राप्ति हो। तब शिवजी ने उसे लक्ष्मी पूजन करने के लिए कहा। कुबेर ने लक्ष्मी पूजन करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया और फिर लक्ष्मी जी ने उसकी इच्छा पूरी करके उसे धन का देवता बना दिया। उस दिन से अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजन करने की प्रथा शुरू हुई। अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत में दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था और तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कभी न खत्म होने वाली साड़ी का वरदान दिया था। उसी समय की ही बात है जब पांडवों को 12 वर्षों का अज्ञातवास हुआ था। तब उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़े थे और एक दिन तो ऐसा आ गया था कि उनके पास कुछ खाने को ही नहीं था। तब युधिष्ठिर महाराज ने सूर्य देवता से प्रार्थना की तो सूर्य देवता उनकी प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें एक तांबे का ऐसा पत्र दिया जिसमें भोजन कभी समाप्त ही नहीं होता था। उसे अक्षय पात्र कहा जाता है। इसी वजह से अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान किया जाता है या फिर जो धर्म कार्य किया जाता है उसे अक्षय माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखनी शुरू की थी। अच्छे वर और संतान की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। देवी इंद्राणी को अक्षय तृतीया का व्रत करने से ही संतान की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम जयंत था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा उनसे मिलने आए थे। वे बहुत गरीब थे। वे श्री कृष्ण से मदद मांगने आए थे, लेकिन संकोच के कारण वे उन्हें कुछ कह नहीं पाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी मन की सारी बात जान गए। वे भगवान श्री कृष्ण के मेहमान थे, तो श्री कृष्ण ने बहुत आदर और सम्मान से उनका स्वागत किया। ये देखकर वे बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए 4 चावल के दाने श्री कृष्ण को भेंट किए। श्री कृष्ण ने उनके वह चावल के दाने खुशी से स्वीकार किए। फिर वे उनसे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। जब वे घर पहुंचे तो वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि उनके घर की जगह एक बड़ा सुंदर महल था। उनकी पत्नी और बच्चे नए कपड़ों में थे। फिर उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि यह सब श्री कृष्ण की देन है। यह सुनकर सुदामा बहुत खुश हुए। इसी कारण से ही अक्षय तृतीया धन लाभ से जुड़ी हुई है। आइए अब आपको बताते हैं इस दिन से जुड़ी एक पौराणिक कथा। पूर्व काल में शकल नगरी में धर्मदास नाम का एक वैश्य निवास करता था। वह एकदम सरल स्वभाव का था। वह सभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों में अपार श्रद्धा रखता था। सभी देवी देवताओं की पूजा करता था और अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और ब्राह्मणों को दान देता था। एक दिन धर्मदास ने वैशाख मास में आने वाली अक्षय तृतीया पर दान का महत्व सुना। फिर अक्षय तृतीया आने पर उसने सुबह गंगा नदी में स्नान कर अपनी क्षमता के अनुसार धन, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान किए। ऐसे ही हर साल वह अक्षय तृतीया पर सुबह गंगा नदी में स्नान करके सारी वस्तुएं दान करता रहा और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करता रहा। धर्मदास की पत्नी कई बार उसे यह सब करने से रोकती थी, लेकिन वह बिना चुके हमेशा दान करता रहता था। ऐसे ही कुछ देर बाद धर्मदास की मृत्यु हो गई। उसका अगला जन्म कुशावती नगर के राजा के रूप में हुआ। पिछले जन्म में इतना दान पुण्य करने और पूजा पाठ करने के कारण उसे राजयोग प्राप्त हुआ। वह राजा इतना धनी धार्मिक था कि
त्रिदेव भी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके यज्ञ में शामिल होते थे। वह कभी भी अपने दान और पूजा पाठ करने से विचित्र नहीं हुआ और अक्षय तृतीया पर दान करने का उसे अक्षय फल प्राप्त हुआ। तो इस तरह यदि आप भी अपने जीवन में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर दान जरूर करिएगा, जिससे आपको भी उस दान का अक्षय फल प्राप्त होगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे ही हर व्रत और त्योहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।